हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है वह है रिसोर्स मैनेजमेंट है। तभी तक हमने पढ़ा था कि रिसोर्स को हमको कैसे डेवलप करना है या किस टाइप के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है ना, और कैसे इसको पॉल्यूट होने से बचाना है। और इसको अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसको मैनेज क्या है, हम कैसे करें जिससे हमको ओवर द ईयर्स ये क्या है फ़ायदा दे। तो पहला देखिए दिया हुआ है, वी नीड टू प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, है ना, ठीक है, ये ज़रूरत है ना कि हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो, जनरेट हो पाए या हम उसका सही तरीके से यूज क्या है कर पाए। दिस मीन्स मीटिंग और करेंट रिक्रूटमेंट्स एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि हमारी आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे ही ये, लेकिन हमको इस तरीके से इसको कंजर्व करना है कि ये फ्यूचर में भी ये रिसोर्स क्या है हमारे लिए क्या हो, अवेलेबल हो। वी कैन एडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स टू अचीव दिस बैलेंस। और इसको है ना अचीव करने के लिए हमको इस अलग अलग तरीके के है ना, ठीक है, या अलग अलग तरीके से है ना मेजरमेंट इसे करना चाहिए। तो सबसे पहला दिया फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है कि जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, वैकल्पिक जो इसके स्रोत हैं, उस पर हमको क्या करना चाहिए, इसको फोकस क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, है ना। क्या लिखे, वी कैन रिप्लेस रिसोर्सेज दैट कॉजेज हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन विथ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, है ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, वी कैन रिप्लेस रिसोर्सेज, है ना। हमको ऐसे रिसोर्सेज को है ना क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो, हाई लेवल का पॉल्यूशन क्या होता हो, जनरेट। कह सकते हैं कि हमको जिससे हाई लेवल का पॉल्यूशन जनरेट होता हो उन रिसोर्सेज को क्या कर देना चाहिए, है ना, ठीक है, रोक देना चाहिए। और उसके जगह में क्या होना चाहिए, है ना, ठीक है, एक दूसरा है ना कोई भी अल्टरनेटिव है ना, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ कोल एज फार द पॉसिबल एंड यूज नेचुरल गैस इंस्टेड, है ना। तो बोल रहे हैं एग्जांपल में कि हमको क्या करना चाहिए, कोल का जो यूज़ है उसको क्या करना चाहिए, है ना, रोक देना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, और इसके जगह में नेचुरल गैसेस का यूज़ क्या है करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो मेक ग्रेटर यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एनर्जी अवेलेबिलिटी, है ना। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का क्या है लंबे समय के लिए यूज़ के लिए इसका यूज़ क्या है करना चाहिए। इन एडिशन वी कैन गिव इंसेंटिव एंड डेवलप सिस्टम टू प्रमोट सच अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। और इसके लिए है ना जो गवर्नमेंट है या है ना, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद से है ना प्रोत्साहन करना चाहिए इसका, और इस सिस्टम को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिससे कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसको क्या किया जाए, है ना, ठीक है, डेवलप किया जाए और हम इसका क्या है यूज़ क्या है कर सके। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस, है ना। सेकेंड क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना जो लॉ है वो क्या है बनाने चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड अ मेनी इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉस एंड सेट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड टू अचीव दिस गोल। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना कानून बनाने चाहिए और एक स्टैंडर्ड कर देना चाहिए, या एक स्टैंडर्ड लाना चाहिए कि इससे ज़्यादा यदि आप क्या पॉल्यूशन करते हैं तो आपको क्या है ना, इसका है ना आपको पनिशमेंट क्या है मिलेगा। तो स्टैंडर्ड क्या है गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए। व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस लॉ एंड स्टैंडर्ड। और लागू करने के अलावा क्या है ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली है ना इसको लागू क्या है कराया जाए और ऑब्जर्वेशन किया जाए, देखा जाए कि कौन इसको फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है, और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, सज़ा भी देना चाहिए, है ना। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका है ना, ठीक है, आपको पनिशमेंट क्या है स्कूल के बाद या है ना, ठीक है, जब भी क्लासेस चालू होंगी तो हो सकता है आपको मिलेगा कि जब आप पूछेंगे मेरे से और मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ जाके देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो नहीं देख रहा है उसको आप बताइए कि वो जल्दी से जल्दी इसको देखे, है ना। आगे देखिए दिया है क्या क्या और करना चाहिए। वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल्ड, है ना। हमको क्या करना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका है ना अलग अलग तरीके से है ना रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए। इंस्टॉलिंग पॉपुलेशन कंट्रोल इक्विपमेंट शुड बी मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री के लिए क्या कर देना चाहिए, जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसको क्या करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए कि आपको इसको लगाना ही पड़ेगा, है ना। द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन एवरी रीजन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को हर रीजन में क्या है
जो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है अलग अलग क्षेत्रों में, जो वेस्ट ट्रीटमेंट का संयंत्र है उसको क्या करना चाहिए, इनेबल करना चाहिए, लगाना चाहिए। इंडस्ट्री यूजिंग डेंजरस पॉल्यूटेड सच एज मर्करी, क्रोमियम एक्सेट्रा शुड बी मॉनिटर्ड टू कंट्रोल देयर एमिशंस, है ना। और इंडस्ट्री में जो डेंजरस केमिकल्स यूज होते हैं जैसे मर्करी हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सबको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए कि कंट्रोल तरीके से इसका यूज़ क्या है किया जाए, या फिर इसको क्या कर दिया जाए, पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, ख़त्म ही किया जाए। थर्ड इसमें क्या दिया है, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। संसाधनों का सही तरीके से या समुचित उपयोग हमको करना चाहिए। वी लिव इन अ कंज्यूमर एज वेयर पीपल एस्पायर फॉर अ फिजिकल कंफर्ट। तो हम ऐसे टाइम पीरियड में रह रहे हैं, या एक हम ऐसा है ना, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ऐसा इन्वायरमेंट है कि हमको क्या चाहिए, एकदम कंफर्ट जीवन क्या है चाहिए, है ना। हमारी ज़रूरतें क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। हाउएवर स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन यूज अ डिसप्रपोर्शनली लार्ज शेयर ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स फॉर इस ऑन कंफर्ट। लेकिन आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ स्मॉल सेगमेंट मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं, या ऐसे कम लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन के ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस लार्ज स्केल नेचुरल रिसोर्सेज का अपने कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, यूज क्या है कर रहे हैं, है ना, या अनुचित तरीके से यूज क्या है कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम लोग हैं, इसीलिए लिखा हुआ है हाउएवर स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो बहुत कम लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इसका है ना अनुचित तरीके से, है ना, ठीक है, यूज क्या है कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है डिसप्रपोर्शनली, अनुचित तरीके से, है ना, बहुत बड़े, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का ये कम लोग क्या हैं अपने कंफर्ट के लिए यूज कर रहे हैं। वी वुड नीड द रिसोर्स फॉर अ फोर्थ प्लैनेट अर्थ टू प्रोवाइड दिस लेवल ऑफ कंफर्ट टू एवरीवन। और यदि हम इसी तरीके से यूज करेंगे तो हमको 4 पृथ्वी की क्या है ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके कंफर्ट जो उनको सभी को प्रोवाइड करने के लिए। आगे थे, गांधी जी राइटली सेड द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, इस पृथ्वी में जितने भी संसाधन मौजूद हैं वो सभी के लिए बहुत अधिक है, या उनके ज़रूरत के हिसाब से बहुत हैं, बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड, लेकिन किसी के है लालच के हिसाब से ये बहुत कम है। एवरी वन ऑफ अस नीड टू कंसिडर हाउ वी कैन रेशनली यूज रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स, है ना। और ये हमको क्या करना चाहिए, है ना, ठीक है ना, इसको हमको खुद से समझना चाहिए कि हम कैसे इसका यूज करें जिससे हमारे लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिसोर्स क्या हो, अवेलेबल हो। तो इसमें क्वेश्चन आपका है ना बनेगा, है ना, एक दो बार आया भी हुआ है बुक में, आपके नहीं दिया है कि व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, और इसको दूर करने के लिए, है ना, ठीक है, मेंशन दिस एफर्ट्स, है ना। तो एफर्ट्स क्या क्या लगाने चाहिए, तो रिसोर्स मैनेजमेंट तो शुरू का ये 3 लाइन है, ये आपका इसका डेफिनेशन हो जाएगा, और एफर्ट के लिए तीनों एफर्ट आप इसमें लिख सकते हो यदि आएगा तो। आगे दिया है न्यू अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, अ केस स्टडी, इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, है ना। एक केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर के बारे में, कि द कैनल स्टार्टेड फ्रॉम हरीके बैराज इन पंजाब, है ना। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ, हरीके बैराज पंजाब से क्या स्टार्ट होती है। इट रिवर्स द थार डेजर्ट एंड फ्लो पैरेलल टू द पाकिस्तान बॉर्डर, है। थार डेजर्ट के आसपास ये फ्लो होती है, पाकिस्तान के पैरेलली, है ना, बॉर्डर में फ्लो होती है। द लेंथ ऑफ इट्स मेन कैनल इज अबाउट 650 किलोमीटर, और लगभग, है ना, इसका जो मेन लेंथ है वो कितना 650 किलोमीटर। इफ़ द फीडर इन डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल आर इंक्लूडेड द टोटल लेंथ ऑफ दिस कैनल सिस्टम इज अबाउट 9060 किलोमीटर। और यदि, है ना, अलग अलग इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी को भी हम क्या कर रहे हैं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, कैनल को जोड़ लें, तो ये इसका जो लेंथ है वो लगभग 9060 किलोमीटर हो जाता है। द एस्टिमेटेड इरीगेटेड एरिया इज अबाउट 20 लाख हेक्टेयर, है ना। और जो एरिया है जहाँ पर सिंचाई इसमें होता है वो लगभग 20 लाख हेक्टेयर में क्या है, यहाँ से सिंचाई क्या है किया जाता है। दिस इरीगेटेड एरिया इज कमांड एरिया, है ना, ठीक है। और ये जो एरिया है ना इसे हम क्या बोलते हैं, कमांड एरिया या बेस एरिया क्या है बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है इरीगेशन क्या है फैसिलिटी क्या है होती है ना। आगे देखिए दिया हुआ है द थार डेजर्ट है वह मैसिव सैंड ड्यून्स एंड स्पेयर वेजिटेशन। तो जो थार डेजर्ट है यहाँ पर बहुत बड़े, है ना, आपको रेत के टीले मिलेंगे, और बहुत स्पेयर वेजिटेशन मतलब कुछ अलग तरीके के आपको वनस्पति क्या मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग विंड कंटिन्यूसली शिफ्टेड द सैंड, तो जो विंड यहाँ पे चलती है हवाएं तो सैंड को क्या बहा कर ले जाती है। तो सॉइल इरोजन इन प्रोनाउंस्ड, है ना। इससे क्या होता है जो सॉइल इरोजन है या मिट्टी का कटाव है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। इन समर द टेम्परेचर राइज 50 डिग्री एवरेज, एनुअल रेनफॉल इज बिलो 10 मिलीमीटर, है ना।
और जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड समर में यहाँ पहुँचता है। और रेनफॉल सिर्फ यहाँ पर कितना है 10 मिलीमीटर, बिलो 10 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल यहाँ पर बताया गया है। तो ये है ना इसके बारे में, हरीके बैराज के कैनाल के बारे में था। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से भी पिछले बार के पेपर में एक क्वेश्चन आया था है ना, हरीके बैराज कौन से कैनाल पर, तो इंदिरा गांधी कैनल से है ना। तो इसको याद रखेंगे। डेवलपमेंट वर्क इसी के बारे में है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही है कि यहाँ पे क्या है, इरिगेशन की फैसिलिटी के कारण अलग अलग है ना प्रोडक्ट क्या है ग्रो हो रहा है। तो इसको आप खुद से है ना देख के पढ़ लेंगे, कोई बहुत खास चीज़ इसमें है नहीं है ना। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया है। आगे हम जब मिलेंगे तो यूनिट 2 के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इस पूरे वीडियो को देखे होंगे और समझ गए होंगे। और यूनिट फर्स्ट आप अब कॉपी में लिख भी लिए होंगे और याद भी कर रहे होंगे धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे। एक आध दिन में जो IMP और क्वेश्चन जो बुक के बीच से हैं उसको मैं भेज दूंगा, तो आप लोग देख लेंगे और बुक से उसका आंसर भी क्या है निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।